अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने टेंसेस को स्टार्ट किया है टेंस की डेफिनेशन से। बुनियादी तौर पर हमारे पास कितने टेंसेस होते हैं, टोटल हमारे पास कितने टेंसेस होते हैं, हर टेंस के कितने कितने ब्रांचेस होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। सबसे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा है पिछले वीडियो में। आज हम जो पढ़ेंगे वो है आपके पास प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बताऊंगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का उर्दू मानी है फ़ेल हाल जारी, उसका उर्दू आइडेंटिफिकेशन है रहा है, रही, रहा हो वगैरह। और उसके हेल्पिंग वर्ब है इज़, आर, एम। इज़ जो है ना ही शीट सिंगुलर नेम के साथ इस्तेमाल होता है। आर जो है ना आई वी यू दे प्लुरल नेम के साथ इस्तेमाल होता है। और एम जो है वो हम आई के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, चाहे पास्ट कंटिन्यूस में, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हो, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आई एन जी है इस्तेमाल करते हैं। तो आज का टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसका उर्दू मानी है पहले माजी जारी ज़माना। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और इसका जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है, यानी एक उर्दू आइडेंटिफिकेशन आता है, एक इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन आता है। ठीक है, उर्दू का जो आइडेंटिफिकेशन इस टेंस का है, जुमले के आखिर में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। जैसे कि वो क्रिकेट खेल रहा था, वो खाना खा रही थी, हम क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, ये इसी तरह आएगा। और इसके साथ जो इसके टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज एंड वर। ठीक है, वाज एंड वर। वाज जो हेल्पिंग वर्ब है आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ इस्तेमाल होता है। और वर जो है वी, यू, दे या प्लुरल नेम यानी जमा नेम, जमा के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसमें पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका सिंपल फार्मूला है। सिंपल फार्मूला क्या है? मिसाल के तौर पर इसका सिंपल फार्मूला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक, सब्जेक्ट में से आप कोई भी उठा लें, आई, वी, यू, दे या कोई नेम हो, सिंगुलर नेम या प्लुरल नेम, उसके मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो चलिए मैं इधर लगाता हूँ आई को। ठीक है, मैं आई उठाऊंगा इधर से। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज इस्तेमाल होता है। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सा आप खेलने का लगाते हो, दौड़ने, भागने, उठने। ठीक है, तो हम इधर लगाएंगे प्ले का। ठीक है, प्ले का ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग। ठीक है, आप क्या खेल रहे हो, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जो भी लिखते हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा इधर क्रिकेट। ठीक है, फुल स्टॉप आखिर में दे दिया। तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, उर्दू मानी है मैं क्रिकेट खेल रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने पढ़ा था मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसमें है मैं क्रिकेट खेल रहा था। नेगेटिव जुमला किस तरह बनाएंगे? नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओ। आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, मैं रोटी खा रहा था। ठीक है, या कुछ और कर रहा था। जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ा था आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। आई एम स्टडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। इसी तरह इसमें आप बोल सकते हैं कि आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ठीक है, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो नेगेटिव जुमले में आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। सवाली जुमला किस तरह बनता है? वाज को शुरू में लगाओ, सब्जेक्ट को बाद में लगाओ, और वाज नॉट। ठीक है, वाज आई प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, जगह का मैं खाली सी लिख दिया। तो आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। मैंने कहा था सवाल जुमलों के तीन निशान होते हैं, या तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगा, या मॉडल एक्सिलरी वर्ब आएगा, या WH वर्ड आएगा, और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। ये सवाल जुमले की अलामत है। ठीक है, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था। ठीक, तो ये है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हर टेंस में तीन चीज़ें होती हैं। नंबर फर्स्ट उर्दू आइडेंटिफिकेशन, नंबर सेकंड हेल्पिंग वर्ब, नंबर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, उर्दू आइडेंटिफिकेशन रहा था, रही थी, रहे थे, हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर, फॉर्म ऑफ वर्ब
फर्स्ट फॉर्म और विद आईएनजी, तमाम कंटिन्यूअस टेंसेस में, खाली इसमें नहीं। ठीक है, अब हम जाते हैं पास्ट सिंपल टेंस की तरफ। ठीक है, एक हम एक्शन वाला है। ठीक है, सब मैं कुछ कर रहा था। एक होता है कि मैं कुछ था। ठीक है, जो जिसको पास्ट सिंपल या बी फॉर्म बोलते हैं, ये इस टेंस में भी होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी होता है। तो जैसे कि आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था। ही वॉज अ स्टूडेंट, शी वॉज अ स्टूडेंट। ठीक है, वो एक टीचर था, वो एक उस्ताद था, वो एक टीचर थी, वो एक उस्ताद थी। स्टेटस को शो करता है, कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, वो कुछ था, उसके स्टेटस को शो करता है। ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही वॉज MPA, ही वॉज MNA, आई वॉज अ डॉक्टर। ठीक है, तो ये पास्ट में आपके स्टेटस को शो करता है या कंडीशन को। शी वॉज पुअर, वो गरीब थी। आई वॉज पुअर, मैं गरीब था। ही वॉज पुअर, वो गरीब था। ठीक है, दे वर रिच, वो अमीर थे। सही, दे वर रिच, वो अमीर थे। तो ये आपके पास होता है। इसमें फर्क, सिंपल फर्क क्या है कि इसमें एक्शन होता है, प्लेइंग, कमिंग, गोइंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग। उसमें एक्शन नहीं है, उसमें खाली स्टेटस को शो करता है। आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज अ टीचर, आई वॉज समथिंग। ठीक है, दे वर समथिंग, वी वर समथिंग, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आपके पास है बी फॉर्म या पास्ट सिंपल टेंस, ये आपके पास है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब तक हमने पढ़ा है इन टेंस की जो वो है, टेंस की डेफिनेशन है। बेसिकली कितने टेंसेस होते हैं, हर टेंस के कितने कितने ब्रांचेस है। पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा है। आज जो है हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट किया। ठीक है, मैंने सिर्फ आई पर जुमला बनाया, आप इसके मुताबिक वी पर भी बना सकते हैं, दे पर भी, और प्लूरल नेम पर भी, सिंगुलर नेम पर भी। तो ये आपके साथ हुआ कंप्लीट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपके साथ इसी तरह इंग्लिश के और इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद हम साइंस के लेक्चर्स को भी स्टार्ट करेंगे, 9th 10th केमिस्ट्री और बायोलॉजी वगैरह। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मज़ीद अगर ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।